नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ ईश्वर परमार। आई एम सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन गोवा मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 एवोल्यूशन। इसके अंदर टोटल 8 करेक्शन है, जिसमें 7 करेक्शन जो थ्योरी के अंदर है और जो एक करेक्शन है वो डायग्राम के अंदर है। तो यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ये सबसे पहला करेक्शन अपन थ्योरी में देखते हैं। थ्योरी का पहला करेक्शन हिंदी की एनसीईआरटी में जो दूसरा वाला पेज है उस पर आप देखो तो यहाँ पे जो ये डाटा लिखा हुआ है इसमें गलत लिखा हुआ है। हिंदी की एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20,000 करोड़, सॉरी, हिंदी की एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ लिखा हुआ है कि 20,000 करोड़ या फिर 200 बिलियन वर्ष। ठीक है, इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स। ठीक है, तो इंग्लिश के सॉरी हिंदी की एनसीईआरटी में आप क्या करोगे, एक तो यहाँ 20,000 नहीं आएगा, ये आएगा 2,000, तो एक जीरो यहाँ से उड़ा दो। दूसरा है कि ये 200 बिलियन नहीं है, 20 बिलियन है, तो यहाँ से एक जीरो आप यहाँ से भी उड़ा देना। ठीक है, ये करेक्शन कर दो, क्योंकि जो 20 बिलियन है वो 2,000 करोड़ के बराबर होता है। तो ये हो गया अपना 1 नंबर करेक्शन। फिर आगे बात करते हैं 2 नंबर करेक्शन। 2 नंबर जो है वो किधर गया, हाँ ये रहा। ये जो विकास की क्रियाविधि है इस वाले टॉपिक में, इंग्लिश का भी ले आते हैं। 2 नंबर इसमें देखो, हिंदी की एनसीईआरटी में पहले लाइन पढ़ो यहाँ से कि इन्होंने इसे साल्टेशन, विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम बताया। इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप पढ़ो तो लिखा हुआ है कि साल्टेशन ब्रैकेट में है कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, तो हिंदी की एनसीईआरटी की जो लाइन है इसकी जगह आप इंग्लिश की एनसीईआरटी की ये वाली लाइन याद रखो। ठीक है, जो साल्टेशन ये कैसा होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। हिंदी वाले ये आप शायद ऑप्शन में ऐसा ही ना दे, तो इससे बढ़िया आप इस वाली लाइन को तो इंग्लिश में याद रखो कि जो साल्टेशन होता है ये क्या होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। साल्टेशन के बारे में पूछे तो डायरेक्ट इंग्लिश से ऑप्शन पढ़ो और वहीं से टिक करो। तो ये हो गया 2 नंबर। 2 नंबर के बाद आता है 3 नंबर, जो ये हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत दे रखा है इस वाले में। इसमें आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में पहले पढ़ो, यहाँ से लाइन पढ़ो कि द्विगुणित में P तथा Q अलील A तथा अलील स्मॉल a की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जीव संख्या में AA की आवृत्ति साधारणतः p² होती है। ठीक है, इसके आगे इंग्लिश के एनसीईआरटी में और लिखा हुआ है कि दिस इज सिंपली स्टेटेड इन another ways, that is the probability that an allele A with frequency of P appear on both the chromosomes of a diploid individuals is simply the product of the probability that is p²। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये इंग्लिश के एनसीईआरटी हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, इंग्लिश की एनसीईआरटी में दे रखी। तो आप इसको, ये जो लाइन है इसको हिंदी की एनसीईआरटी में लिख लेना। ठीक है, इसमें क्या मतलब पूरा लिखा हुआ है, सॉरी, जैसे देखो तो लिखा हुआ है कि दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वेज, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील ए विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ पी अपीयर ऑन बोथ क्रोमोसोम। यदि ए की फ्रीक्वेंसी इन्होंने पी माना है और बोथ दोनों क्रोमोसोम पर स्थित है तो मतलब क्या हो गया ए, तो उसको क्या लिखा है p²। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया जो कि हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं बताया, तो इसको आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट वही क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कथन सत्य है, उसमें फिर ये वाली लाइन दे दी, ये हो सकता है। उसके बाद हिंदी की एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि ये तो हो गया अपना 3 नंबर। 3 नंबर के आगे फिर इसी वाली लाइन आगे कंटिन्यू पढ़ो तो हिंदी में लिखा है कि ठीक इसी प्रकार से की आवृत्ति q² होती है। किसकी आवृत्ति ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ से मिसिंग है हिंदी की एनसीईआरटी में। ठीक है, डायरेक्ट लिखा है कि की आवृत्ति q² होती है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है कि जो स्मॉल a दोनों है इसकी आवृत्ति है उसको अपन q² बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपने 4 नंबर करेक्शन यहाँ तक। फिर आगे बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में आप यहाँ पे देखो, इसमें हिंदी की एनसीईआरटी में पहले लाइन पढ़ो। हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा है कि प्राकृतिक वर्ण स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, उसके आगे वेष्टियों को लक्षण प्राप्त होते हैं, दिशात्मक परिवर्तन या फिर विदारण
डिसरप्शन जो वितरण वक्र के दोनों सिरों में होता है। इसकी जगह आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में ये वाली लाइन पढ़ो कि नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन, ठीक है, इन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो डायरेक्शनल चेंजेस मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, वो क्या है, डायरेक्शनल चेंजेस, किसी एक डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा है डिसरप्शन। डिसरप्शन में क्या है कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ द डिसरप्शन। तो इसके बारे में यहाँ पर क्या मतलब अच्छे से समझा रखा है इंग्लिश की एनसीईआरटी में। हिंदी की एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख रखा है, 2-3 लाइनें बीच में से उड़ा रखी है इसमें। तो यहाँ पर आप इन लाइनों की जगह आप इंग्लिश की ये वाली लाइनें लिख देना, ठीक है, यहाँ जो ये खाली स्थान है यहाँ पे। तो ये हो गया अपना 5 नंबर करेक्शन। फिर आता है 6 नंबर। 6 नंबर यहाँ पे देखो तो ये वाला जो सन दे रखा है इसमें गलती है। हिंदी की एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, इसको लिखा है कि 1991, इसी को इंग्लिश की एनसीईआरटी में देखो तो 1891। इसमें हिंदी की एनसीईआरटी पूरा आगे चल रही देख रहे, ठीक है, तो इसको आप करेक्शन कर देना यहाँ से। फिर 7 नंबर। 7 नंबर जो है सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में पहले हिंदी की एनसीईआरटी में लाइन पढ़ते हैं कि मानव ने प्रागैतिहासिक गुफा चित्र की रचना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व की, ठीक है। इसके आगे इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कैन बी सीन, ये वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन एट भीमबेटकर रॉक शेल्टर इन रायसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये वाली लाइन है कि इसको कहाँ पे देखा गया था कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इन रायसन डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, एमपी स्टेट के अंदर। तो ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसको लिख देना। तो यहाँ तक हो गया अपने थ्योरी के 7 करेक्शन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं डायग्राम के अंदर जो कि एक करेक्शन है। डायग्राम का करेक्शन ज़्यादा ऐसे मतलब नहीं है, इसमें आप देखो तो क्या है कि जो इसमें अ लिखा हुआ है वो क्या है, स्थायी कारक, ठीक है, अस्थायी कारक हो गया। उसके बाद ब को इसने क्या लिखा है कि दिशात्मक और विदारण लक्षणों। ब जो है वो दिशात्मक सही है, लेकिन विदारक वाला जो है ये स वाला है, तो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है, क्योंकि कहाँ पे था, यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे, ये जो विदारक डिसरप्शन जो ये बोल रहे थे वो इसी वाले ग्राफ के बारे में बोल रहे थे ये, ठीक है। तो यहाँ पे विदारक कौन सा है, स वाला है, तो स लिख देना आप, ठीक है। तो यहाँ तक अपने टोटल कितने 8 करेक्शन थे, जिसमें से 7 करेक्शन थ्योरी के अंदर था और 1 करेक्शन जो था वो डायग्राम में था। तो ये करेक्शन के अपन ने डिस्कस कर ली, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का।